सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कंप्यूटर की पीढ़ियां यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि कंप्यूटर के बारे में कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि अभी एलडीसी एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी क्वेश्चन कंप्यूटर के बारे में पूछ लिया जाता है। दूसरा जो है आपका नेट एग्ज़ाम जो है, उसमें भी जो है कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें कंप्यूटर के बारे में पूछ लिया जाता है और साथ ही हमको नॉलेज भी होना चाहिए। तो आज का मेन मकसद हमारा कंप्यूटर के जो पीढ़ियाँ हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, उस पर बात करेंगे। टोटल अभी तक दोस्तों मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, अभी जो फिलहाल में 5वीं जनरेशन के कंप्यूटर आ चुके हैं और 1 से लेके 5 तक हम पढ़ेंगे किस कंप्यूटर की क्या विशेषता थी, कौन सी किस नाम के कंप्यूटर हुए हैं किस जनरेशन में और उसमें क्या यूज हुआ है। तो दोस्तों, चलते हैं पहले कंप्यूटर की पीढ़ी पर। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कंप्यूटर का विकास बहुत तेज़ी से हुआ, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था आपको पता है। 1939 से लेकर 1945 तक जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो उस विश्व युद्ध के बाद जो है कंप्यूटर का विकास बहुत तेज़ी से हुआ और उनके आकार प्रकार में भी बहुत परिवर्तन हुआ। पहले दोस्तों कंप्यूटर जो हुआ करते थे बहुत बड़े हुआ करते थे, यानी कि आज के एक रूम के बराबर जो है एक कंप्यूटर हुआ करता था। लेकिन इसने इतना प्रोग्रेस किया कि आज जो है आपके पॉकेट कंप्यूटर से लेके मिनी कंप्यूटर सब आपके पॉकेट में भी कंप्यूटर आ सकता है। आधुनिक कंप्यूटरों के विकास के इतिहास को तकनीकी विकास के अनुसार कई भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें कंप्यूटरों की पीढ़ी कहा जाता है, इसको कंप्यूटर की जनरेशन कह सकते हैं। अभी तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ अस्तित्व में आ चुकी हैं। तो दोस्तों, अभी जो 5वां पीढ़ी है आपका IA यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कंप्यूटर भी बन चुका है और इसकी विशेषताएं क्या हैं इसके बारे में बताएंगे। अभी तो दोस्तों 5वीं का जो जनरेशन का कंप्यूटर है वो भी आ चुका है, अस्तित्व में आ चुका है। जिस तरह मनुष्य की विभिन्न पीढ़ियां अपने रहन सहन, आचार विचार एवं परंपराओं में एक दूसरे से अलग होती हैं, जिस प्रकार के हमारे अगर मानव जाति का विकास देखा जाए तो जैसे सबसे पहले आप अगर इतिहास में देखते हैं तो पूरा पाषाण काल, फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल आता है, मानव का धीरे धीरे कैसे विकास हुआ, फिर उसके बाद नवपाषाण काल और उसके बाद भारत की सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु सभ्यता में मानव का रहन सहन, मानव के आचार विचार महान। लेकिन सिंधु सभ्यता भी भारत की एक नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद वैदिक सभ्यता आती है, उसके बाद महाजनपद आ जाते हैं, मौर्य काल आ जाता है। मौर्य काल के बाद जो है गुप्त काल, फिर उत्तर गुप्त काल, पूर्व मध्य काल, पूर्व उत्तर काल का मतलब पूर्व उत्तर काल, फिर अभी वर्तमान। इस तरह करके एक तरह का मानव के जीवन में भी प्रत्येक युग में कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिले हैं। इसी प्रकार जो कंप्यूटर की जो है, वैसे तो दोस्तों कंप्यूटर जो है बना 1960 के आसपास है, इसके बारे में बात करेंगे तो इसका भी एक तरह का विकास होता चला गया और उसका भी आकार भी बदलता चला गया। उसी प्रकार विभिन्न कंप्यूटर तकनीकी दृष्टि से भिन्न भिन्न होते हैं और प्रत्येक कंप्यूटर की जो है विशेषताएं और उसका संक्षिप्त वितरण निम्न प्रकार है। तो दोस्तों, चलते हैं पहली पीढ़ी के कंप्यूटर पर, यानी कि कंप्यूटर्स और फर्स्ट जनरेशन। जो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन थी वह क्या है। इस पीढ़ी का समय मोटे तौर पर 1946 से लेकर 1955 तक माना जाता है, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में, तो उसके बाद कंप्यूटर का विकास होना शुरू हुआ। तो 1946 से लेकर 1955 तक इसका विकास माना जाता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब, इसको दोस्तों याद कर लेना क्योंकि यह भी पूछा जाता है, प्रथम श्रेणी का जो कंप्यूटर था या प्रथम जनरेशन का जो कंप्यूटर, उसमें क्या प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों, इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। आप इसको ऐसे भी याद रखते हैं, फर्स्ट में जो है वैक्यूम ट्यूब यानी कि एक ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार में बहुत बड़े होते थे, जैसे मैंने बताया है, पहले जो कंप्यूटर होते थे वो इतने बड़े होते थे कि एक कमरे के बराबर ही होते थे और इतनी गर्मी उत्पन्न करते थे कि एयर कंडीशनर अनिवार्य होता था। ये कंप्यूटर गति में बहुत धीमे होते थे और इनका मूल्य भी तुलनात्मक दृष्टि से बहुत अधिक होता था। तो दोस्तों, जिस प्रकार मान लिया बड़ा होगा तो उसकी गति भी धीरे होगी और यह तुलनात्मक यानी कि तुलना करने की दृष्टि से भी
बहुत अधिक होते थे। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटरों के नाम इस प्रकार हैं। तो दोस्तों यहाँ से अगर पहली कंप्यूटर का पीढ़ी का क्वेश्चन बनता है तो पहले इसमें पहली के जो प्रथम जनरेशन का कंप्यूटर है उसका या तो क्या यूज होता था, तो जैसे ऊपर आया है वैक्यूम ट्यूब। दूसरा जो इनके नाम, कभी कभी नाम आ जाता है, पूछ लिया जाता है किस जनरेशन का कंप्यूटर है। तो पहला इसके इस प्रकार नाम थे एनिक, दूसरा एडसेक, एडवैक, यूनिवैक फर्स्ट, यूनिवैक टू, IBM। दोस्तों IBM के नाम से कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं द्वितीय तृतीय जनरेशन का कंप्यूटर होगा, लेकिन IBM जो है 701 प्रथम श्रेणी का है। IBM 650 यानी 650, मार्क 1 वो मार्क 2, मार्क 3 और ब्रोज 2202, ये सब जो है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम हैं। अब चलते हैं दोस्तों दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। तो कंप्यूटर ऑफ सेकंड जनरेशन, इस पीढ़ी के कंप्यूटर का समय सन 1955 से लेके 1965 तक माना जाता है। पहला तो 1946 से 55 हो गया, दूसरा हो गया 55 से 65, यानी कि लगभग 10 साल को और 10 साल का समय जो है सेकंड जो जनरेशन का कंप्यूटर है उसका है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टरों का प्रयोग होने लगा। जो ट्रांजिस्टर होते थे, पहले वैक्यूम ट्यूब प्रयोग होती थी, लेकिन वैक्यूम ट्यूब से बाद जो है द्वितीय श्रेणी के कंप्यूटर में क्या आ गया, ट्रांजिस्टर आ गए, इसका प्रयोग होने लगा। इस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में छोटा, गति में तेज तथा अधिक विश्वसनीय होते थे। कहने मतलब ये है, जब कोई आप देख ही रहे हो जनरेशन बदल रही है तो पहले वाले की जनरेशन की अपेक्षा में यह कुछ छोटा भी बनाया गया, इसकी गति भी अधिक हो गई और थोड़ा पहले से विश्वसनीय हो गया और इसकी लागत भी थोड़ा कम हो गई। ये कंप्यूटर कम गर्मी उत्पन्न करते थे, फिर भी एयर कंडीशनर की आवश्यकता रहती थी। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में इनपुट तथा आउटपुट के उपकरण बहुत सुविधाजनक होते थे, जिसे डाटा स्टोर करना तथा परिणाम प्राप्त करना सरल हो गया। ये दोस्तों आपके कंप्यूटर से अपेक्षा नहीं की जा रही है, यहाँ पर जो बात की जा रही है प्रथम जनरेशन के बाद जो द्वितीय जनरेशन आए उसकी उपेक्षा की जा रही है, ना कि आप सोचो कि अभी के तो ये जो सुविधा थी पहले वाले से इसमें अधिक ज़्यादा होगी। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में जो IBM 1401 प्रमुख है, जो बहुत ही लोकप्रिय और बड़े पैमाने पर उत्पादन किया गया था। अगर द्वितीय जो श्रेणी का कंप्यूटर है, पीढ़ी का जो कंप्यूटर है, उसमें जो है IBM बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पीढ़ी के अन्य कंप्यूटरों में थे जैसे IBM 1602, IBM 7094, CDS 3600, RCA 501, यूनिवैक 1107, यह द्वितीय श्रेणी के कंप्यूटर हैं। तो दोस्तों यहाँ से भी दो तरह का ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। एक तो यह पूछ लिया जाता है कि द्वितीय श्रेणी के जो कंप्यूटर यानी द्वितीय पीढ़ी के जो जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उनमें क्या प्रयोग हुआ था। तो दोस्तों पहले वाले में तो वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में हो गया ट्रांजिस्टर, और इसमें दूसरा नाम पूछ लिए जाते हैं जैसे पहले वाले में मेनली जो है। अब चलते हैं तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ऑफ थर्ड जनरेशन में। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का समय जो है 1965 से लेकर 1975, यानी कि नॉर्मली द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद 10 वर्ष मान लो, 1945 से 55, 55 से 65, 65 से 75। तो द्वितीय श्रेणी का कंप्यूटर 1965 से लेकर 75 तक माना जाता है। इसमें एकीकृत परिपथ कहने का मतलब इंटीग्रेटिव सर्किट या चिपों का प्रयोग किया जाता था, यानी कि इस वाले जनरेशन के कंप्यूटर में क्या आ गया, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग, यानी कि चिप का प्रयोग हो गया। पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में जो है इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता था, जो आकार में बहुत छोटे होते थे। एक चिप पर जो सैकड़ों ट्रांजिस्टरों को एकीकृत किया जा सकता था। इसमें बने कंप्यूटर आकार में छोटे, गति में तेज और विश्वसनीय में बहुत अधिक होते थे। अब जो है ये पहले दूसरे की अपेक्षा इनमें जो है छोटे भी थे और गति भी तेज थी और विश्वसनीय भी अधिक थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर के साथ ही डाटा को भंडारित करने वाले बाहरी साधनों जैसे डिस्क, टैप आदि का भी विकास हुआ। अभी तक के दो जो पहले जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उनमें जो डाटा
स्टोर किया जाता है उन्हीं के अंदर। लेकिन अब तीसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसमें स्टोरेज डाटा करने के लिए अलग से, यानी कि जिसको हम आज की डेट में सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, उसका प्रयोग होने लगा। इस पीढ़ी के कंप्यूटर के साथ ही डाटा को तो भंडारित करने के लिए, जैसे मान लिया डिश हो गया, टैप हो गया आदि का विकास हुआ। इस पीढ़ी के कंप्यूटर की मदद से मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग संभव हो पाया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में छोटे होने के साथ साथ सस्ते भी हो गए। पहले वाले कंप्यूटर की जो कीमत थी उससे ये सस्ते हो गए। अब दोस्तों चलते हैं इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में नाम क्या थे। तो IBM 360, IBM 370 सीरियल, ICL 1900 और M2900, बरोज 5700 और इसके अलावा 5700 के अलावा 6700 भी और 7700 भी, यही से आपका थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के नाम थे। CDS 3000 यानी 3000, 6000 और 7000 इसी जनरेशन के कंप्यूटर हैं। यूनिवेक 9000 यानी 9000, संकला हनीवेल 6200, PDP 11/45। ये जो है थर्ड श्रेणी के, यानी जो थर्ड जनरेशन थी उसके कंप्यूटर थे। दोस्तों यहाँ से भी वही सेम क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही कि द्वितीय श्रेणी के कंप्यूटर में या थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता था, तो यहाँ पर जो है चिप का प्रयोग होने लगा था और कभी कभी नाम पूछ लिया जाता। अब चलते हैं नॉर्मली चौथा पीढ़ी के कंप्यूटर हो फोर्थ जनरेशन, जो आज की डेट में चल रहे हैं, यानी कि जिनका यूज हो रहा है। पांचवा जनरेशन है वैसे अभी, लेकिन हम जो यूज कर रहे हैं नॉर्मली दोस्तों वह पांचवी जनरेशन नहीं है, वह चौथी जनरेशन का कंप्यूटर है। लेकिन इसके समय जो माना गया है, इस पीढ़ी के कंप्यूटर का समय सन 1975 से लेकर 1990 तक माना जाता है। इनमें केवल एक सिलिकॉन चिप का कंप्यूटर के सभी एकीकृत परिपथों को लगाया जाता है, यानी कि इसमें सिलिकॉन चिप का प्रयोग होता था चौथे जनरेशन की कंप्यूटर में, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। इन चिपों का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर यानी कि माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है, या जिसको छोटे कंप्यूटर। ये कंप्यूटर आकार में बहुत छोटे हैं, जो एक मेज पर भी आ जाते हैं। इसमें बिजली की खपत बहुत कम होती है तथा ये सामान्य तापमान पर भी कार्य करने में सक्षम है। कंप्यूटर की इस पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर की भी है तथा साथ ही साथ जो है पर्सनल कंप्यूटर की श्रेणी अस्तित्व में है, जिसको पेटियम कहा जाता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर मुख्य से पेटियम श्रेणी के हैं, जिनकी 4 श्रेणियां हैं। पेटियम 1 से लेकर पेटियम 4 तक अस्तित्व में आ चुकी हैं। अब दोस्तों चलते हैं पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर। दोस्तों नॉर्मली जो पांचवी जनरेशन जो हुई है सन 1990 के बाद से ही अब तक के समय में पांचवी पीढ़ी का है। इसमें ऐसे कंप्यूटर के निर्माण का प्रयास चल रहा है, यानी कि जो 1990 तक कंप्यूटर बन गए वह चौथी जनरेशन में, लेकिन अभी तक पांचवी जो जनरेशन है 1990 के बाद जो कंप्यूटर बने हैं, लैपटॉप बने हैं, पर्सनल कंप्यूटर बने हैं, वो सब पांचवी में आ रहे हैं। उन पर लगातार अभी तक काम चल रहा है। और अभी उसमें सबसे मेनली जो चीज़ सामने आई है वो आई है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसमें ऐसे कंप्यूटर के निर्माण का प्रयास चल रहा है जिसमें कंप्यूटिंग की ऊंची क्षमता के साथ साथ तर्क करने, निर्णय लेने, सोचने की भी क्षमता होती है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य फोकस डाटा प्रोसेसिंग की बजाय ज्ञान प्रोसेसिंग, नॉलेज प्रोसेसिंग पर है। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये कंप्यूटर बहुत हद तक मानव मस्तिष्क जैसे होंगे। टोटल अगर कहा जाए तो यह है कि पूरा विकसित हो चुका है, जैसे मैं बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, तो यह कहा जा रहा है कि मानव जैसे मानव का मस्तिष्क काम करता है उसी प्रकार ये पांचवी जनरेशन के कंप्यूटर काम करेंगे। अभी तक ऐसे कंप्यूटर बनाने में सफलता मिली है, परंतु कुछ ऐसे कंप्यूटर अस्तित्व में आ गए हैं जिन्हें चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में अति उच्च क्षमता माना जाता है। इन्हें सुपर कंप्यूटर कहा जाता है, जो एक साथ सैकड़ों कंप्यूटर के बराबर कार्य अकेले ही कर लेते हैं। तो दोस्तों यह है आपका आज का कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर की श्रेणियों के बारे में एक छोटा सा वीडियो था। मेनली मेरा मकसद है कि कंप्यूटर को समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट श्रेणी, सेकंड श्रेणी, थर्ड श्रेणी, फोर्थ और 5।
तो दोस्तों सबसे पहले अगर क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो प्रथम श्रेणी में क्या प्रयोग होता था, तो वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, तीसरे में जो है आपका जो है चिप होने लगा, चौथे में सिलिकॉन चिप, और पांचवी में आपका जो अभी यूब कंप्यूटर बन रहे हैं उनमें कोशिश की जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यह एक इनकी मेन विशेषता रही है। पीरियड का दोस्तों मैं बता दूं आपको थोड़ा सा, इसमें जो मैंने इसमें टाइम बताया है, यह एक ऐसी बुक है जो ये दावा करती है इतना समय, लेकिन कई बार मैं बताऊं 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर को 2000 से भी मानते हैं, और कुछ लोग ये मानते हैं कि अभी तक जो चल रहा है वो 4थी पीढ़ी का कंप्यूटर चल रहा है। लेकिन जो नॉर्मली है आप इसे मान के चले अभी तक 4थी श्रेणी के कंप्यूटर पे भी हम काम कर रहे हैं। 5वीं अगर श्रेणी का है तो बड़े बड़े जो रिसर्च सेंटर हैं, बड़ी बड़ी लैब्स हैं, या सुपर कम जहाँ पर काम हो रहा है बड़े लेवल पे वहाँ पर ही यूज हो रहा है। नॉर्मली जनता तक अभी 5वीं जो पीढ़ी का कंप्यूटर है उसकी पहुंच नहीं हुई है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, साथ ही दोस्तों अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही आप मेरी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो ldcnetexam.com पे, और यहाँ पर आपको नेट एग्ज़ाम के संबंधी और साथ साथ LDC एग्ज़ाम के संबंधी, LDC एग्ज़ाम चाहे CRP का हो, BSF, ITBP, हर डिपार्टमेंट के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर आपको मटेरियल STD मटेरियल जो है प्रोवाइड कराऊं। तो कोशिश जारी है, जैसे टाइम मिलता है इतना जो भी टाइम मिलता है उसमें करने की कोशिश की जाती है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो 8825072295। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दोबारा अगेन लाइक कर देना, दोस्तों को वीडियो शेयर कर दो, साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन पर भी दबा दें जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।